हाय, दिस इज़ गेट फॉर टेक एडवाइस। माय नेम इज़ सुमित। ये मेरा नया ब्लॉग सेक्शन है जिसमें मैं आपको मलेशिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, आपकी आशीर्वाद से मैं मलेशिया में आया हूँ एंड आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस डे बाय डे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अपने जस्ट लैपटॉप में राइट डाउन किए हैं एंड मोस्ट लाइकली लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए सो दैट इफ़ दे प्लान फॉर अ ट्रिप हियर वो ईज़िली हैसल फ्री यहाँ पर आ सकें, ट्रैवल कर सकें एंड वापस जा सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, व्हाट शुड आई पैक फॉर माई ट्रिप टू मलेशिया। ओके, सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आपके लगेज पे। आपने जो भी टिकट बुक कराई होगी उसमें कितना लगेज अलॉटेड है। लेट्स से 30 किलो से 40 किलो के बीच में आपको अपना जो लगेज है वो मिलता है, और एक चेक इन बैग होता है जो 7 to 10 kgs तक के लिए अलाउड होता है। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपके टिकट्स पे कि आप कितना सामान ले जा सकते हैं। अब बात आती है लगेज की। देखिए, लगेज के अंदर आप वो हर सामान ले जा सकते हैं जो आपकी नेसेसिटी का हो, जैसे आपके अंडरगारमेंट्स, आपके नॉर्मल कपड़े, आपको अगर कोई शेविंग किट ले जानी है वो ले जा सकते हैं, आपको अपने अगर परफ्यूम्स ले जाने हैं वो भी आप ले जा सकते हैं अप टू अराउंड 2 kgs। लेकिन हर एक का जो कैप होना चाहिए वो अराउंड 200 ग्राम्स होना चाहिए। सो दैट डिपेंड्स ऑन ये आप किस तरीके से पैक करेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कैन अवेलेबल हैं जहाँ पे आप छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं उसमें, तो आप छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर अपने परफ्यूम्स को स्टोर करके ले जा सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आई गेस अलाउड नहीं है। इसके लिए आप एयरपोर्ट पे भी जाएंगे, एक मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करा दूंगा जिसके अंदर सारे के सारे जो भी आप सामान हैं जो अलाउड नहीं है वो सारे लिस्टेड हैं। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इस चीज़ को किस तरीके से आप लाइक जो पैकिंग है आपकी वो आप कैसे आप हैसल फ्री कर सकते हो। क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मिला जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट है तो डेफिनेटली वो आपसे कहेंगे कि आप अपना लगेज ओपन कीजिए और उस चीज़ को फिर वो डिस्पोज करेंगे। तो बेटर ये है कि आप पहले से ही उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। मोस्टली 3 चीज़ों की ये कैटेगरी है। कोई भी बैटरी इनबिल्ट सामान आप नहीं रखेंगे लगेज के अंदर। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, नेल कटर या आपका कोई भी स्क्रू ड्राइवर या टूल किट, इस तरीके की चीज़ें आप नहीं रखेंगे। एंड थर्ड वन इज़ लाइक आप कोई भी एक्सप्लोजिव या कोई भी ऐसी चीज़ जो बर्न हो सकती है या फट सकती है, उस तरीके की कोई भी चीज़ आप अपने लगेज में नहीं रखेंगे। अब बात आती है आपके चेक इन बैग की। सेम कंडीशंस उसमें भी अप्लाई होती हैं। हाँ, बैटरी से रिलेटेड जो भी आपके सामान है, जैसे आपका ट्रिमर हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया। मोबाइल फ़ोन भी आप मैक्सिमम 2 से 3 ले जा सकते हैं। उसके लिए उसके बाद आपके डिपेंड करता है आप की फ़्लाइट कौन सी है, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आप 3 से ज़्यादा मोबाइल ले जा सकते हैं। नहीं, मैं जैसे कि यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास 2 मोबाइल थे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे पास 2 लैपटॉप भी थे जिसमें मेरे को कोई इशू नहीं हुआ चेक इन बैग के अंदर, और मैं आराम से अपना जो है स्क्रीनिंग मैंने पास करी। अच्छा, अब बात आती है कि आप अपने चेक इन बैग में क्या क्या रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई भी बैटरी वाला जो भी आपका डिवाइस है आप उसमें रख सकते हैं। उसके अंदर आप अपने परफ्यूम्स वगैरह भी रख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। और भी कोई नेसेसरी चीज़ जो आपको मिडल ऑफ द फ्लाइट या जैसे आप लॉबी में या कहीं बैठते हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें से इजीली आप निकाल सकते हैं। उस तरीके की चीज़ें आप रख सकते हैं मोस्टली। तो दिस इज़ इट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि
डू आई नीड अ वीज़ा टू विज़िट मलेशिया? डेफिनेटली यू नीड अ वीज़ा। आपको मलेशियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा आपको। एक स्मॉल फीस भी है उसकी जो आपको पे करनी पड़ती है। बट राइट नाउ इस साल की शुरुआत से, इस साल के एंड यानी कि 2024 से जनवरी से लेके दिसंबर तक इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। यू जस्ट नीड टू अप्लाई, यू विल गेट द अप्रूवल ऑफ इट, एंड वंस यू गेट द अप्रूवल आप उसका एक प्रिंट निकाल लीजिएगा और आप अपना जो है उसे अपना पॉकेट में रखिए या चेक इन बैग में रखिए, जहाँ पर भी आपको सिक्योर लगता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपका वीज़ा चेक करेगा, 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, उसके साथ आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होंगी, जैसे कि आपका टिकट डिपार्चर का भी और अराइवल का भी, आपके जाने के लिए का भी और आपके वापस आने का भी, प्लस आपकी होटल बुकिंग्स, जिस भी होटल में आप रुकने वाले हैं उसकी बुकिंग कम्प्लीटली जब से आप जा रहे हैं तब से लेके और एंड तक, प्लस सफिशिएंट अमाउंट जो भी आपका ट्रैवल टाइम है। लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि एक ऑन एन एवरेज यहाँ रिंगिट करेंसी चलती है तो 3000 और 2500 to 3000 रिंगिट के बीच में, यानी कि शायद 40 से 45 हज़ार रुपये के बीच में आपको अपने अकाउंट पे रखने की ज़रूरत है, एंड दैट्स ऑल यू नीड। एंड प्रीटी मच 2-4 क्वेश्चन ही वो पूछते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट वाला कुछ रूल है भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, तो दे आर बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं तो, एंड दे लेट यू गो एंड यू कैन बोर्ड योर फ्लाइट फॉर मलेशिया। और मलेशिया के अंदर में भी जब आप एंटर करेंगे वहाँ पे भी एक इमिग्रेशन चेक होता है। वहाँ पर आपको एक इमिग्रेशन ऑफिसर होंगे जो आपका अराइवल मेल देखेंगे, प्लस आपका जो भी वीज़ा होगा वो देखेंगे, और उसके हिसाब से फिर आपको जो है वो अप्रूव करके आगे भेज देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट आर द मोस्ट विजिट अट्रैक्शंस इन मलेशिया। तो देखिए पूरा का पूरा मलेशिया अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सारी जगह हैं विज़िट करने के लिए। मैं डे बाय डे और वीक बाय वीक आपको कुछ वीडियोस जो है आपको अपलोड करके दे दिया करूँगा, जिसमें आपको जो भी विजिटेड प्लेसेस हैं वहाँ जाके आपको मतलब उसकी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इंडियंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे शायद होगा खाना, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। तो वेजिटेरियंस के लिए आई वुड से यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी, पंजाबी, डिफरेंट टाइप ऑफ आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा हैसल होगा कि आपको देखना पड़ेगा कहाँ मिल सकता है। गूगल मैप है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर खाने के लिए थोड़ा सा आपको टेस्ट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते नहीं हैं। इंडियंस लाइक कि हम लोग को स्पाइस ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादा ऑप्शंस मिलते भी नहीं हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। बट डिफरेंट कंट्री है, उनके खुद के कल्चर्स हैं, कुजीन्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं उनके भी खाने। अगर आप नॉनवेज हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलने वाली है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अपने खाने पीने से। अब ये वाली बात कि क्या मलेशिया सेफ़ है एक सोलो ट्रैवलर के लिए? देखिए बिल्कुल ये सेफ़ है इन टर्म्स ऑफ अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं और आप उन्हें कैरी करके रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेंट आते हैं नेपाल से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। बहुत इमिग्रेंट्स आते हैं, दे जस्ट विज़िट है फॉर ट्रैवल वीज़ा, और फिर उसके बाद उनकी जॉब लग जाती है, फिर वो यहाँ पे अनऑथराइज तरीके से रहते भी हैं। इस वजह से मलेशियन गवर्नमेंट हर कुछ एक हफ्ते के अंदर ये एक कह सकते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन चलाते हैं, जहाँ पर ये इन जैसे लोगों को पकड़ के इन्हें रिपोर्ट करते हैं और फिर वापस इनकी कंट्री में भेज देते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा और जो भी ट्रैवल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं अपने पास रखें। कहीं भी लेट्स से अगर आप बाहर जाके कुछ छोटा मोटा सामान भी लेने जा रहे हो
तो भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके जाएँ। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सेफ़ नहीं है, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं कि कब आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांग लिया जाए और फिर ये लोग आपसे बोलें कि वो चीज़ आपको अभी के अभी चाहिए। आई मीन कभी कभार केसेस में ऐसा भी होता है कि ये लोग आपको रूम पे भी नहीं जाने देंगे और बोलेंगे भैया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तो ज़्यादा बेटर है कि अपने डॉक्यूमेंट अपने पास कैरी करके रखें। अब 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट अराउंड। तो यहाँ पर जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको पता चलेगा लाइक वहाँ पे टैक्सीज़ होती हैं, नॉर्मल टैक्सी होती हैं। देखिए वहाँ पर फेयर का बड़ा इशू रहता है क्योंकि यहाँ की गाड़ियाँ, सबसे बड़ी बात पेट्रोल बहुत सस्ता है, ईवी भी है यहाँ पे। तो ये लोग जो है लॉन्गर रूट ले लेते हैं कभी कभार टू गेट सम मेक सम मनी यू नो। तो बेटर ये रहेगा, आप ग्रैब एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी गाड़ी कोई भी बुक कर सकते हैं और बहुत अंतर मिलेगा। जैसे कि मैं एयरपोर्ट में उतरा था तो मुझे वहीं पर कुछ टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर थे, वो मुझे 150 रिंगेट 120 रिंगेट तक उन्होंने मेरे को ऑफ़र कर दिया था चलने के लिए। बट ऑब्वियसली मुझे बताया गया था कि यहाँ पे अराउंड 60-70 के बीच में आपको कैब मिल जाएगी जहाँ पे भी मुझे पहुँचना था। एंड दैट्स ट्रू, मैंने कैब बुक करी थी 70 to 75 रिंगिट की, मुझे वो पड़ी थी। ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर का मेरा सफ़र था। तो देखा जाए तो ये लाइक डिसेंट कॉस्ट था एज़ कंपैरेटिवली जो वहाँ पे मुझे मांगा जा रहा था एयरपोर्ट में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ग्रैब इज़ दी ओनली वे यू कैन ट्रैवल अराउंड। सेफ़ भी है, अच्छा भी है। जब आप थोड़े हैबिचुअल हो जाओगे यहाँ के एटमॉस्फेयर से, मैं तब सजेस्ट करूँगा कि आप बसेस या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, बट बस मेट्रो या किसी भी चीज़ का, क्योंकि सबसे बड़ा बैरियर है यहाँ पे लैंग्वेज का। तो वो लैंग्वेज का बेसिक हाँ, हेलो, हाय, यस, नो, न्यूमेरिकल नंबर्स, ये सारी चीज़ें आप अगर सीख के आएंगे तो बहुत अच्छा है, आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को प्रोग्रेसिवली डे बाय डे सीखते जाएंगे, उस हिसाब से आपको बहुत इजी लगेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में। एंड ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा चीप है एज़ कंपैरेटिवली आपके प्राइवेट जैसे ग्रैब हो गया, इस तरीके की कन्वेंस से। तो मोस्टली लाइक अगर आप ग्रैब यूज़ करें इनिशियल डेज़ में और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, वो ज़्यादा आपके लिए आई गेस ईजी होगा। तो अब 6th क्वेश्चन है, व्हाट्स द लोकल करेंसी एंड हाउ आई कैन एक्सचेंज मनी। तो देखिए इसके लिए आपको एयरपोर्ट पे भी 2-4 करेंसी कन्वर्टर्स मिल जाएंगे। इमिग्रेशन से पहले आपको बहुत सारे काउंटर मिल जाएंगे जहाँ पे आप मेरा सजेशन ये है कि आप उनके रेट लिस्ट देख लें, इंडियन करेंसी में कन्वर्शन रेट कौन ज़्यादा आपको दे रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ था, बट समस्या ये हुई थी कि मैंने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया था, उसके बाद मैं ढूंढ रहा था कि मेरे को करेंसी कन्वर्ट कहाँ से कराई जाए। तो मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ बहुत सारे आउटलेट्स थे जहाँ पे जस्ट यू कैन गो एंड कन्वर्ट योर मनी। तो एक जगह मुझे लगा कि हाँ बेटर रेट मिल रहा है, तो मैंने वहाँ से कन्वर्ट करा लिया था। बट शायद आपको इमिग्रेशन क्रॉस करने से पहले जो ऑप्शन मिल रहे हों वो ज़्यादा बेटर होंगे, तो एक बार आप उसके लिए भी जा सकते हैं। बाकी आप किसी भी मॉल, किसी भी जगह यहाँ पे विज़िट करेंगे तो वहाँ बहुत जगह आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हैं। एंड 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ट्रेडिशनल डिशेस आई कैन ट्राई इन मलेशिया। देखिए ट्रेडिशनल डिशेस में मैंने भी कुछ ख़ास एक्सप्लोर करा नहीं है, एंड बिकॉज मोस्टली यहाँ पे जो मैंने इनकाउंटर किया है नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा प्रचलन में है और बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस मैंने यही रखा था कि मैं पहले वेजिटेरियन ही लूँगा, क्योंकि देखिए एक ट्रैवलर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो अपनी हेल्थ ठीक ठाक रखे।
तो इंस्टेड ऑफ अपने पेट को गड़बड़ करने के या किसी भी तरीके की पेट से रिलेटेड इशू करने के, इट्स बेटर मैं वेजिटेरियन खाऊं कुछ टाइम तक, जब मुझे लगेगा कि हाँ आई एम ऑल फैमिलियर विद मलेशियन फूड, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। अभी इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब है नहीं, तो आई कैन मे बी फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़ आई कैन शेयर यू अबाउट दीज डिटेल्स। 8वां क्वेश्चन है, आर देयर एनी कल्चरल नॉर्म्स और कस्टम्स आई शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन आई एम विजिटिंग मलेशिया। इसका मतलब है कि कोई कस्टम या कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए मलेशिया आने से पहले। देखिए, यहाँ पे लोग साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो कहीं भी जा रहे हैं कूड़ा गंदगी मत फैलाइए। और किसी भी मलेशियन फैमिली के अंदर अगर आप विज़िट करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अपने जूते या चप्पल घर के बाहर उतार के फिर उनके घर में एंटर करें। ये बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन है, लाइक कोई भी करता ही है, इंडिया में भी लोग करते हैं, बट ये यहाँ पर थोड़ा अच्छा माना जाता है। अगर आप सीधा उनके घर में एंटर कर जाएंगे बिना किसी जूते चप्पल के उतारे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो आप इसका चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप जैसे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे का दूंगा। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। शायद कुछ लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए and they feel confident to come on this Malaysia. So thank you, take care, bye bye.